चाहिए, दूल्हा आया, चल चलो धुआं देखते हैं। अरे तू भी चलना रेशमा। नहीं मुझे नहीं देखना। अरे मेरे पीछे छुप के देख लेना, चलना। नहीं मुझे शर्म आती है, तू जा। अच्छा चल मैं देख के आती हूँ। अच्छा है। आओ बेटा, आओ। आओ। अरे ये तो शेखर है। हाँ उनका नाम शेखर ही है। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। कैसे? ये मेरे कॉलेज का छठा हुआ बदमाश है। लड़कियों को छेड़ना, उन्हें फंसाना, रैगिंग करना, पूरे 32 लक्षण हैं। और तू इससे शादी करेगी? शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। पागल हो गई है? किस्मत को दोष कमजोर लोग देते हैं। तो मैं क्या करूँ? ना कर दे इस शादी को, भाग जा। ये शादी का मंडप छोड़ के कहाँ जा सकती है वो? कहाँ गई है वो? इस घर का कोना कोना छान मारो। अंकल रहने दो, घर ऊपर नीचे करने का कोई फायदा नहीं है। रेशमा घर छोड़ के भाग गई है क्योंकि उसको आपके होने वाले दामाद की असलियत पता चल गई। क्या असलियत पता चल गई उसे? यही कि तुम गुंडे हो, बदमाश हो। माँ हमें आशीर्वाद दो। शीना की शर्त के मुताबिक आज 16वां दिन है। हम उसे आपकी बहू बनाने के लिए जा रहे हैं। माँ का आशीर्वाद बेटे के साथ हर पल हर घड़ी रहता है। जाओ, विजय हो, जीते रहो। अच्छा मुझे बताओ कि चींटी और हाथी की शादी क्यों नहीं हुई? नहीं मालूम? अरे चींटी के घर वालों ने बोला कि लड़के के दांत बहुत बड़े। बस बहुत हो गया, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं लोरी सुनाऊं? क्यों? इतना बोर गाती हो के सामने वाला सो जाता है? नहीं, इतना अच्छा गाती हूँ कि सामने वाले के होश उड़ जाए। मैडम मुझे सोना है, बेहोश नहीं होना है। मदहोश होने के बारे में क्या ख्याल है? क्या? कुछ नहीं, लगता है कल अमेरिका भूल के आया है। गुड नाइट। गुड नाइट तो ऐसे बोल गई जब मस्किटो मैट की सेल गई थी पहले। तैयार हो? एकदम तैयार हूँ। गाड़ी तैयार है? गाड़ी पे तैयार है। हाँ। देखो इस कछुआ छाप के धुएं से फायर अलार्म बजेगा। उसके बजते ही मैं मेन स्विच को ऑफ कर दूंगा। जैसे ही लाइट ऑफ होती है तुम सीधा शीना के कमरे में जाना, ठीक है? शीना का कौन सा कमरा है? ऊपर जाते ही बाएं हाथ को तीसरा कमरा। लगता है घर में आग लग गई। क्या हुआ? उठो, घर में आग लग गई। इधर इधर। कछुआ बत्ती। किस बेवकूफ ने फायर अलार्म के नीचे कछुआ बत्ती लगा दी? शीना!
रेशमा? ईथन, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? चलो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? घर वही, कमरा वही, पलंग वही, लड़की दूसरी, ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई वो शीना नहीं थी। वो शीना ही थी। अरे बाबा वो कोई दूसरी लड़की थी। हम नहीं मानते इस बात। अरे प्लीज जाके देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। शीना! 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 शिट! क्या हुआ? ये सुबह सुबह मुर्गे की तरह बांग क्यों मार रहे हो? अंकल शीना कहाँ है? अपने कमरे में होगी। नहीं है। पूरा घर छान मारा है मैंने, वो कहीं नहीं है यहाँ पे। घर में नहीं है? तो फिर कहाँ गई होगी? You idiot! सुअर के बच्चे, मैंने तुझे रेशमा को लाने के लिए कहा था। इस आफत को क्यों ले आया? गुरु अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चला। How dare you! छोड़ो मुझे! इतनी भी क्या जल्दी है बेबी? अब तुम आई गई हो तो तुम्हारा ही सौदा कर लेते हैं रेशमा के बदले। हेलो। हेलो मिस्टर अजमेरा, हाँ बोल रहा हूँ। आपकी बेटी मेरी मेहमान है कल रात से। क्या? तुम चाहते क्या हो? आपके घर आपकी बेटी शीना की सहेली रेशमा मेहमान है। उसे लेकर 1 बजे फॉरेस्ट ग्राउंड आ जाइए और अपनी बेटी को ले जाइए। बाकी आप समझदार आदमी हैं। और समझदार आदमी पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ते। डैडी आप इसकी बात मत मानिए। बेटी बेटी मेरे डैडी ही नहीं, डैडी के डैडी भी मानेंगे। वैसे बच्चू, अगर मेरे डैडी यहाँ होते तो कहते ये प्रेम नगर वाले कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं अपनी बेटियों को। गुरु, इसने आपको शादी के मंडप से खाली हाथ बाहर निकलवाया था। सूद समेत वसूल क्यों नहीं कर लेते? मतलब दूल्हा 1 और दुल्हन 2। ये हरकत जरूर उस कमीने शेखर की होगी। अब हम क्या करेंगे? पुलिस को फोन। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। तो फिर क्या करूं? अपनी बेटी की खातिर किसी और की बेटी की बलि चढ़ा दूं मैं? अंकल, मेरे पास एक प्लान है। हम रेशमा को ले जाएंगे। लेकिन बेटा अंकल, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अपनी जान से भी ज्यादा। बबलू वो लोग आ रहे हैं, तैयार है ना? यहाँ गुरु, जैसे ही लड़कियां सेंटर में आएंगी मैं दोनों को उठा लूंगा। बिल्कुल ठीक। शेखर, मैं रेशमा को साथ लाया हूँ। तुम शीना को छोड़ दो। रेशमा वहां से चलेगी और शीना यहाँ से। कम ऑन। जाओ बेटी जाओ। कम ऑन मूव इट, चलो आगे जाओ। ये कौन? ये बेवकूफ यहाँ इतनी जल्दी क्या कर रहा है? ये दूसरी गाड़ी किसकी है? शीना चेतन उस तरफ है, भागो! चलो। समीर, अरे रोको उसे। अरे वो मेरी बेटी को लेके जा रहा है। रुको, पता नहीं कौन उसे उठा के ले गया। तुम्हारे वजह से दोनों लड़कियां भाग गई, जो ब्लडी इडियट। अंकल वो समीर है, वो जो शीना ने खुद को किडनैप करने का प्लान बनाया था ना, वो उसको किडनैप करके लेके गया। मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। चाय में मिलते हैं। बाय बाय। समीर, इस आईने में क्या देख रहे हो नीम साहब? कोई तुम्हें बचाने आ रहा है? नहीं नीम साहब, अब पीछे मुड़कर देखने से कोई फायदा नहीं। ऐसे मौके पर आगे से ज्यादा पीछे देखना जरूरी होता है। कभी कभी अगल बगल भी देख लिया करो, फायदे में रहोगे। मैं कुछ समझा नहीं। ना समझ से पाला पड़ा है, इसी का तो रोना है। क्या? कुछ नहीं।
नमस्ते सेठ जी। अच्छा अच्छा, मेरी बेटी को जिसने डसने की जुर्रत की वो सपोला तुम्हारी ही औलाद है। सेठ जी, इतनी दौलत है आपके पास, कब काम आएगी? अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाते? शेरनी का बच्चा सपोला नजर आता है आपको? इलाज मेरी आंखों का नहीं, तुम्हें तुम्हारे दिमाग का करवाना चाहिए। तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है उसके लिए वो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ सकता है। अजमेरा की बेटी पे हाथ डाला उसने, अजमेरा की बेटी पर। अजमेरा सेठ, मेरे बेटे ने तो सिर्फ आप ही की बेटी के रचा हुए स्वयंवर में हिस्सा लिया है। वो जिसे अपनी माँ की दुआओं से जीत भी जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जो रिश्ता आपको खुशी से करना चाहिए वो अब आपको मजबूरन करना पड़ेगा। भिखारियों को कन्यादान नहीं किया जाता, और मजबूर मैं नहीं, मजबूर तुम और तुम्हारा बेटा दोनों हो जाओगे रहम की भीख मांगने के लिए। सेठ जी, मेरा बेटा आपके सामने सर जरूर झुकाएगा। आखिर आपकी बेटी के साथ शादी करने के बाद आपसे आशीर्वाद लेने उसे आना ही पड़ेगा ना। जाइए सेठ जी, घर जाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कीजिए। बड़े आदमी हैं आप, खुशी से ना सही थप्पड़ मारकर ही सही चेहरा तो लाल रखना ही पड़ेगा ना। बहुत बड़ी बात कर दी है तुमने। लीजिए सेठ जी, इसी बात के ऊपर ठंडा ठंडा पानी पीजिए। नहीं पीना मुझे तुम्हारे घर का ये पानी। कमाल करते हैं भैया आप भी, बेटी के घर का पानी पीने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ। चलो ये भी अच्छा हुआ, पुराने रीति रिवाजों को कब तक पकड़ के रखेंगे। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। तुमने अजमेरा को ललकारा है, इस शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन इस घर के अंदर ढोल कभी नहीं बजने दूंगा, नहीं बजने दूंगा मैं।